Good morning, students. Today we are doing exercise 17.1, question number 5. Which of the following points lie on the x-axis and y-axis? अब हम पढ़ेंगे कि कौन से पॉइंट्स है जो x-axis पर लाई करते हैं और कौन से पॉइंट है y-axis पर लाई करते हैं. Now understand with the help of Cartesian plane. ये कार्टेशियन प्लेन है जिसमें x-axis भी है और y-axis भी है. अब कौन सी टर्म है जो एक्स एक्सिस पर लाई करती है? एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या हो गया कि जो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं. जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है 7 और 2, तो 7 और 2 कहाँ पर होगा? जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 है, 6 है और 7 है, और x 7 और y 2, तो ये 7 हो गया और y का पॉइंट 2 बिल्कुल यहाँ पर y के सामने और x के सामने. तो यहाँ पर पॉइंट आ गया 7 और 2. अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? यहाँ से स्टार्ट होता है. हियर इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ये तो हो गया आपके क्वाड्रेंट्स. अब यहाँ पर क्या है? x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर दोनों ही क्वाड्रेंट x और y के जो पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे. यहाँ पर जो x के पॉइंट हैं वो नेगेटिव हैं और जो y के पॉइंट है वो पॉजिटिव है. तो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव. अब थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, ये देखो नेगेटिव पॉइंट्स है सारे, और यहाँ पर y के भी पॉइंट सारे नेगेटिव हैं. तो जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें दोनों ही x और y के पॉइंट्स नेगेटिव होंगे. और फोर्थ क्वाड्रेंट में x के जो पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं और y के जो पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव. ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव. हमेशा x आगे आएगा और y पीछे आएगा. बट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट लाई करते हैं? अब यहाँ पर देखो 0 और 7, ये हो गया x और ये हो गया y. तो आपको मैंने बताया था 0 कहाँ पर होते हैं? लाइन के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर है. तो y7 कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देंगे. हमें जितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है उसके मुताबिक ही हम इसे एक्सटेंड कर लेते हैं. ठीक है, अगर आपकी टर्म में y 5 तक है तो 5 तक ले लो, अगर 7 है या 10 है आप उसे एक्सटेंड करते जाओ. तो अब हमारे पास इसमें x0 और y7, तो x0 यहीं पर हो गया ओरिजिन पर और y7 इस पॉइंट पर. तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है? यहाँ पर तो y एक्सिस होता है, तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है? y एक्सिस पर. अब नेक्स्ट पॉइंट देखो -5 और 0. तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास x -5 है, यहाँ पर लेफ्ट में आपके पास -5 हो गया और y क्या है? 0. तो इसी टर्म के ऊपर पॉइंट आ जाएगा. अब यहाँ पर क्या था? x के पॉइंट तो गिवन थे बट y क्या था? 0. तो अब ये लाई कहाँ पर कर रहा है? x एक्सिस पर. अगर आपकी y 0 है तो ये x एक्सिस पर लाई करेगा, और अगर आपकी x 0 है तो ये y एक्सिस पर लाई करेगा. क्लियर? जैसे कि ये है, यहाँ पर 0 है, ये -3, तो -3 कहाँ पर लाई करेगा? y एक्सिस पर. तो ये बन गया आपका y एक्सिस. तो अब आपने फिफ्थ क्वेश्चन में, जो आपको फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ? फर्स्ट पार्ट 0 और 7, ये x का पॉइंट है और ये y का पॉइंट है. अगर y 0 हो तो वो x एक्सिस पर होता है और x 0 हो तो y एक्सिस पर. तो आपने इसके सामने क्या लिखना है? जस्ट y एक्सिस. और जैसे कि सेकंड पॉइंट है 7 और 2. अब ये लाई कहाँ पर करता है? हमने अभी सॉल्व किया था. 7 और 2 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्लियर? बट हमें यहाँ पर जस्ट एक्स एक्सिस के पॉइंट्स बताने हैं. तो जो हमारे एक्स एक्सिस पर हैं, जैसे कि थर्ड पार्ट है -5 और 0. अब x 5 है और y 0, जहाँ पर भी y 0 है तो वो आपका लाई करता है एक्स एक्सिस पर. ठीक है, ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है आपको कि ये बताओ 0 और 1 ये कहाँ पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पर या x एक्सिस पर? यहाँ पर देखो x 0 है तो इट मीन डैट ये कहाँ पे लाई कर रहा है? y एक्सिस. ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है आपका -3 एंड -5. -3 अब देखो यहाँ पर है -3 और माइनस के 5 कहाँ चले गए?
इस साइड -3 सॉरी x के -3 और y के -5, क्योंकि सॉरी पहला पॉइंट हमारा क्या होता है x और दूसरा पॉइंट क्या होता है y का। तो सबसे पहले हम -3 देखेंगे, फिर -5। तो यहाँ पर आ गया -3 और -5। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब हमने क्वाड्रेंट्स बताने हैं जहाँ पर ये लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट पार्ट इज -2 एंड -8। अब -2 और -8 कहाँ पर लाई करते हैं? पहले ही प्लॉट कर लिया करो, ये x है और ये क्या है y हमारा। तो x के पॉइंट्स हो गए -2 और y के पॉइंट्स -8, क्योंकि -8 हमारे पास नीचे दिया हुआ है लोअर पार्ट में, तो हम यहाँ से -8 ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास -2 और -8। तो चाहे आप अपनी हेल्प के लिए डॉट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया -2 और -8। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? क्वेश्चन क्या है हमारा कि ये स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर लाई। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर? थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह से आपने पॉइंट प्लॉट करने हैं और क्वाड्रेंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब आपको पता चल गया जहाँ पर भी x या y 0 होती है वो किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, वो x एक्सिस और y एक्सिस पर लाई करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्लॉट द पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर। अब आपने इसके लिए ग्राफ पेपर की हेल्प लेनी है। ग्राफ पेपर के ऊपर आपने इस तरह से इसे ड्रॉ करना है। एक तो जब भी आप इसे ड्रॉ करोगे तो आपका जो गैप है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये आपका गैप बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए इन सब में। तो ग्राफ में आपको पता ही है एक्यूरेट, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर बुक में बने हुए हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। इसी तरह से आपने ग्राफ पेपर के ऊपर इसे ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है। उसके बाद अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर बनाया और उस पर कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए हैं 1, 2, 3 अप टू 7। अब आपने वहाँ तक इसे ड्रॉ करना है जितना आपको बुक में गिवन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट पार्ट 6 एंड 6। अब यहाँ पर x के पॉइंट्स भी 6 हैं और y के पॉइंट भी 6 गिवन है। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ से x के पॉइंट 6 और y के पॉइंट 6। तो हम ये इसे यहाँ पर प्लॉट कर देंगे 6 एंड 6। तो ये हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बट हमें यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स ही प्लॉट करने हैं। एंड द सेकेंड पार्ट इज -2 एंड 3, वेयर -2 इज इन द नेगेटिव साइड, सो -2 एंड 3। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज -4 एंड -5, यहाँ से -4 एंड यहाँ से -5। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सारे के सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, प्लॉट द पॉइंट्स P, 3, 3 एंड Q is -3 and 3 and join OP where O is a origin. OP, OQ and PQ, what figure do you obtain? अब इन तीनों को ज्वाइन करने के बाद हमें कौन सी फिगर मिलती है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक ग्राफ पेपर पे इसे प्लॉट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए हैं। सबसे पहले P पॉइंट्स हमने ढूंढना है 3 एंड 3, यहाँ से x भी 3 और y भी 3। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास -3 एंड 3, जहाँ पर आपने 3 और 3 को प्लॉट किया वहाँ पर हमें गिवन है पॉइंट P। -3 एंड 3, वहाँ पे हमने पॉइंट क्या प्लॉट करना है? Q। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि O और P को ज्वाइन करो। O क्या होता है? ओरिजिन। तो हमने इसे ज्वाइन कर दिया। उसके बाद O और Q को हमने ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल। फिर P और Q को ज्वाइन करेंगे। अब आप देखो कि कौन सी फिगर आपको नज़र आ रही है। डैट इज़ अ ट्रायंगल। दैट इज़ अवर क्वेश्चन ऑफ 10. So students, do question number 5 to 11 in your notebook and the question number 10 do in your graph paper. Okay, and question number 11, state true and false, do yourself. ये आप अपनी बुक में ही कर सकते हो।